हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। यह आपका मॉडल टेस्ट पेपर है और इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और इन 100 प्रश्नों में देखेंगे आप लोग तो जीके के 50 प्रश्न रहेंगे और हिंदी के 50 प्रश्न रहने वाले हैं। और आप लोग इस मॉडल टेस्ट पेपर में जितना अच्छा स्कोर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर आएंगे। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को बिल्कुल पेपर की तरह ही समझ करके आप लोग कीजिएगा। और अगर आप डेली यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहते हैं या बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यह आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे आप अच्छी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ सके, अच्छी रैंक आ सके और आपके मनपसंद का आपके ज़िले में सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल सके। तो अच्छी से तैयारी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है बुक में देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो आपके ओरिजिनल नहीं रहते हैं। तो आपको जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना है वो ओरिजिनल करना है। ओरिजिनल करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होंगे और इससे एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 200 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 400 नंबर का एग्जाम होता है। जैसे आपका जीके वाला पार्ट है, जीके में आप जानते हैं 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न रहेंगे और उसमें देखेंगे लगभग आपका 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता आर्ट साइंस कॉमर्स में क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ लीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका यहाँ पे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको मात्र यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइन लिख करके आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास का यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है। मॉडल टेस्ट पेपर में पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो आनंद मठ है पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आनंद मठ पुस्तक है इसके जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है वह भी आपका आनंद मठ में ही है। और जो आपका वंदे मातरम गीत है उसके भी लेखक बंकिम चंद्र यहाँ पे चट्टोपाध्याय हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पे पुस्तक है गीतांजलि। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पे जन गण मन होता है या जो राष्ट्रीय गान होता है उसकी यहाँ पे समयावधि है 52 सेकेंड, उसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाना साहिब का यहाँ पे दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा धोंदू पंत था। यहाँ पे देखेंगे बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाल पाल और यहाँ पे लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो यह कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। जो भारत सेवक समाज है इसकी यहाँ पे जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके अलावा यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के की जो स्थापना है वह भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। सत्य शोधक समाज आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है। ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना पूछा जा सकता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा जा सकता है, तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने किया था, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। जो बारदोली सत्याग्रह है इसका संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, सी वाला राइट आंसर होगा। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोटीन मिलता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। मूत्र का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रोम की वजह से होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल से, उसके जड़ से, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वह कब हुआ था, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 सितंबर 2001 में हुआ था, ए वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। तो वह देखेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत देश है वह बिल्कुल आपका धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे देश है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द को, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। भारत के विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत है वह क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता है, डी वाला राइट आंसर है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की जो यहाँ पे पाइपें होती हैं उस पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको देखिए यहाँ पे बोला जाता है यस्दीकरण बोला जाता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। कपड़ा तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। जो धावन सोडा होता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं या बर्तन धोए जाते हैं वह होता है सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एथिलीन से बनता है, ए वाला राइट आंसर है। विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। आपको देखिए यहाँ पे विटामिन जो टॉपिक है इसको कवर जरूर कर लीजिएगा। विटामिन से होने वाले रोग हैं जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग, इस तरह के जो प्रश्न है उसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो विटामिन A B C D हैं इनके रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। और आपको एक और याद रखना है कि यहाँ पे जल में घुलनशील और यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन, उसको याद रख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है एग्जाम में, तो यहाँ पे जो जल में और जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसको देख लीजिए। जल में जो घुलनशील है इसमें आपका यहाँ पे विटामिन बी और विटामिन सी है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसमें A D E K हैं। तो याद रखिएगा, कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या तो फिक्स है कि विटामिन से प्रश्न पूछा जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को, ए वाला आपका राइट आंसर है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, सी वाला राइट आंसर है, बीएड में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में, बी वाला राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, देखिए जो राजनीतिक अधिकार है इसमें हो जाता है कि मत देने का अधिकार, जीवन यहाँ पे मत देने का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार रहता है। लेकिन जो जीवन का अधिकार है वह कोई आपका राजनैतिक अधिकार नहीं है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो यहाँ पे क्या रहेगा, था रहेगा, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। डी वाला आपका राइट आंसर होगा, चूंकि वर्तमान में आपका हट चुका है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, जो देखिए आप यहाँ पे मूल अधिकार है या जो आपका मौलिक अधिकार है, दोनों आपका सेम ही है। और यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के एग्जाम में 2020 के पेपर में। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। भाग 4 याद रख लीजिएगा, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत के संविधान में शामिल जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, इसकी अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान है उसमें जो राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे एड्स का यहाँ पे विस्तृत रूप चुनिए। यह भी प्रश्न बीएड में पूछा जा चुका है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक कोई प्रश्न आपका फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। जो ध्वनि मापक इकाई है इसको क्या कहते हैं? जो ध्वनि मापक इकाई है इसको यहाँ पे डेसिबल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। यहाँ पे 943 यहाँ पे महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। जो दालें होती हैं प्रोटीन का यहाँ पे अच्छी यहाँ पे स्रोत हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा आंवले में। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है, यह पूछा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय यहाँ पे पेड़ पौधों से आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलती है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दालचीनी होता है। दालचीनी का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसको मसालों के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। जीवाश्म में किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होगा परतदार सेल। बी वाला राइट आंसर होगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसी की वजह से ज्वार भाटा आते हैं समुद्रों में। तो सी वाला राइट आंसर है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है अब रह गया। पहले यहाँ पे जो भारत में संपत्ति का अधिकार रहता था वह आपका मौलिक अधिकार रहता था, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है यह अब आपका विधिक अधिकार बन गया। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी अधिकार बन गया है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले आपके जो मौलिक अधिकार थे उसकी संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6 इसलिए है कि संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। और यहाँ पे भाग की बात की जाए, पहले 22 थे उसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया, याद रखना है। जो मौलिक कर्तव्य या मूल्य कर्तव्य उसकी संख्या 11 है। अनुसूची की बात की जाए तो 12 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ए वाला राइट आंसर है। कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यजुर्वेद है। गद्य और पद में जो आपका यहाँ पे रचित वेद है यह यजुर्वेद है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सबसे बाद में अथर्ववेद आया था और इसी में जादू टोना की बात की गई थी। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, सब बीएड में पूछे गए प्रश्न हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका था। ए वाला राइट आंसर होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो यहाँ पे जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि अनवर हुसैली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र का है, ए वाला राइट आंसर होगा। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं यह बताना है। पहले देखेंगे योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। नीति आयोग यहाँ पे नाम जो बदला गया था 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पे नीति आयोग की जो स्थापना है यह 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में जो फेरा का स्थान ले लिया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फेमा लिया है, ए वाला राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे जो चौड़ी जल संधि है वह कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेविस जो जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह रूस में है। जो काला सागर है यह आपका यहाँ पे रूस में है। यहाँ पे दिया गया काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो रूस के दक्षिण में स्थित है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कालाहारी मरुस्थल है यह आपका यहाँ पर है डी वाले में। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि जो थार मरुस्थल है कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल है या कहाँ पर है, दोनों कमेंट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती को मिला था। WWW का यहाँ पे आविष्कारक और प्रवर्तक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह टिम बर्नर्स-ली थे। जो WWW है इसके संस्थापक या आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो डी वाला राइट आंसर होगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो उपसर्ग होते हैं आपको भी पता है कि शब्दों के आगे ही लगते हैं, तो आगे जुड़ता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। प्रत्यय देखेंगे शब्दों के पीछे लगते हैं, तो इसको भी याद रखना है, सी वाला राइट आंसर है। विशेषण के 4 वेद के सामने शब्द दिए गए जिनमें एक का शब्द नहीं है उसे चयनित करना है। देखिए दिया गया सुगंधित शब्द है तो यह गुणवाचक है, 2.5 शब्द आपका परिमाणवाचक है, कोई शब्द आपका सार्वनामिक है, लेकिन यहाँ पे जो कोई शब्द है या कोई संख्यावाचक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी को बताना था, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्न में सकर्मक क्रिया है, चलना, सोना, मुस्कुराना, यह आपके अकर्मक क्रिया है, कोई कार्य नहीं है इसमें, कर्म नहीं है। तो यहाँ पे लिखना वाला होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे निम्न में से किसे रस राज कहा गया है। जो श्रृंगार रस है इसी को रस राज कहा गया है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गढ़ का पति, यहाँ पे गणपति, यह कौन सा समास है यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे गण का पति गणपति, यह है आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास। यहाँ पे विभक्ति या चिन्ह का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है आपका तत्पुरुष समास, डी वाला राइट आंसर है। क्षमा का अर्थ मापी होता है, तो क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पृथ्वी भी होता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह औनीस होता है, लेकिन यहाँ पे जो राजा का विलोम शब्द होता है वह रंक होता है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, रंक का मतलब होता है गरीब। तो यहाँ पे राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है, औनीस है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे होता है आवश्यकता होता है, आ लगा रहता है, तो पहला वाला तो यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे भगीरथी नहीं भागीरथी होता है, यह भी आपका गलत है। और यहाँ पे लीलायित नहीं होता, लालायित होता है, तो यह भी आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे अंत्याक्षरी सही लिखा गया है, बी वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग कर देंगे। करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल हैं, बी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग देखे होंगे, पूर्ण विराम देखे हैं, विस्मयादि बोधक या जो आपका आश्चर्य सूचक चिन्ह है, दोनों आपका एक ही होता है, इस तरह से रहता है। अवतरण विराम कोई आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा देवी धन से बनेगा देव्यर्थ, ए वाला राइट आंसर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। विधानमंडल द्वारा पारित या जो स्वीकृत विधि रहती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको देखिए यहाँ पे कहा जाता है
अधिनियम कहा जाता है। जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है, कानून है, तो उसको अधिनियम कहा जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर होगा। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है अंग अंग फूले न समाना, बहुत ही ज्यादा आपका क्या होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना। सी वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभिराम पहला दिया गया इसका मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब होता है कि जो आपका रुका ना हो, लगातार हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयद्रथ वध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जयद्रथ वध आपका यहाँ पे खंड काव्य है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है, तो इसका देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। 10 कंठ रे सट छाड़ी दे हट बार बार न बोलिए, अब आजो राज समाज में बल साजो चित्त न डोलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हरगीत का है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एलिगेशन शब्द का सही हिंदी पर्याय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोप लगाना है। आप लोग बोलते हैं एलिगेशन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो ये वाला राइट आंसर है। इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू नवारिये, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। उपसर्ग पता है कि शब्दों में आगे लगे होते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। निद्रालु शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आलू प्रत्यय हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको स्थितिवाचक कहा जाता है। यहाँ वहाँ भीतर बाहर या क्या है, स्थितिवाचक हो जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आदि का अंत होता है, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है, अभूत का अनाहूत होता है, लेकिन अपमान का उपमान नहीं होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यह एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चारों वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे, तो जो सी में दिया गया 8 बजने में 10 मिनट है, तो यह क्या है, शुद्ध आपका वाक्य है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा पल्लवन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, यह आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, तो यहाँ पे अद्भुत रस है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उल्लेख अलंकार का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नवल सुंदर श्याम शरीर, डी वाला राइट आंसर होगा। सुधा ने खाना बनाया, इस वाक्य में काल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामान्य भूतकाल का वाक्य है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो अर्थ है, आपका मतलब होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे, आबरू करके सुने होंगे, तो आपका मतलब होता है इज्जत होता है, चमक होता है, शोभा होता है, सूर्य नहीं होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। आजकल के बच्चा माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, रेखांकित का अर्थ होता है आंखों में धूल झोंकना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा धोखा देना, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा कही जाती है। जिस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मातृभाषा होती है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नोक्त में भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। पित्राकृति का यहाँ पे शुद्ध संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृधन आकृति हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, तो डी वाला सिर्फ सही है।
अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है। तो यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कल्पना दिया गया है। तो यहाँ पे कल्पना का मतलब होता है दुखी होकर बिलखना, और यहाँ पे कल्पना का मतलब होता है मूर्ति विचार। तो यहाँ पे पहला वाला तो आपका सही है, कांति क्लांति वाला ही गलत हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे गुटका का मतलब होता है पुस्तिका होती है, गुटिया का मतलब होता है गोली, यह भी सही है। गोरा का मतलब होता है सफेद, और गोला का मतलब होता है गोल वस्तु, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपसे गलत वाला पूछा गया है, गलत वाला बी में है, बी राइट आंसर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मौर्य का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है बुद्धि नष्ट हो जाना, सी वाला राइट आंसर है। आलोक का विपरीतार्थक पद होगा, आलोक का विलोम पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आलोक का हो जाएगा अंधकार हो जाएगा, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका क्या होगा अंधकार। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। परीक्षा भवन में शिक्षकों के सतर्क रहने से नकल पर आश्रित रहने वाले विद्यार्थियों की एक न चली रेखांकित शब्दों का उचित मुहावरा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाएगा एक न चली। एक न चलना का मतलब होता है कि दाल गली नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा दाल न गलना, डी वाला राइट आंसर है। आवरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आवरण का मतलब होता है आभूषण, आमरण का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे मरण पर्यंत। तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा। प्रसाद का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है प्रसाद का मतलब होता है महल, डी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से कर लीजिए आप लोग भी। वर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर शब्द में प्रत्यय लगने से बनने वाला सही विकल्प तो वरिष्ठ हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दों में आगे लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चिरायु में आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से चिर हो जाएगा, और चिर दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसको देखिए बोला जाएगा परिव्राजक बोला जाएगा, परिव्राजक डी में, डी वाला राइट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तद्भव, आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे आग का जो यहाँ पे तत्सम होता है वह अग्नि होता है, तो यह क्या है आपका यहाँ पे तद्भव शब्द ये है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पहचान शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है प्रत्यभिज्ञान, यह एक बार बीएड में पूछा गया था। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कूल लाना, अच्छा मार्क लाना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, या अपने मनपसंद के जिले से बीएड करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, एक सटीक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो डायरेक्ट इसी पेपर से ही रिपीट होने वाले हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स, सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग यूपी वेट प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लेकर के मैसेज जरूर कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस से रिलेटेड कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।